23 फरवरी से 2 अप्रैल तक क्या आप सच में ट्रेवल प्लान कर रहे हैं? रुक जाइए, क्योंकि यह सामान्य गोचर नहीं है, यह अंगारक दोष है और इस बार पंचग्रही योग के साथ बन रहा है। मतलब ऊर्जा एक जगह इकट्ठी नहीं, कई दिशाओं से दबाव। और जब कई ग्रह एक साथ सक्रिय होते हैं तो घटनाएं छोटी दिखती है पर असर बड़ा छोड़ती है। अब सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। कर्क, कन्या और मीन राशि, अगर आपकी राशि इनमें से है तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ट्रेवल, ट्रेन हो, फ्लाइट हो, अनावश्यक यात्राओं को आप टाल दीजिए। क्यों? क्योंकि जब मंगल, राहु और गुरु का संबंध छठे, अष्टम और 12वें भाव से बनता है तो डबल एक्टिवेशन होता है। डबल एक्टिवेशन का मतलब घटना एक, प्रतिक्रिया दोगुनी। कर्क राशि अष्टम भाव सक्रिय है, अचानक खर्चे, अचानक निर्णय, बड़ी इन्वेस्टमेंट का मन। पर यही समय है जब पैसा आता हुआ भी नहीं टिकेगा। कभी ऐसा हुआ है कि सोचा था सुरक्षित है पर बाद में लगा जल्दीबाजी थी। और अब जरा कन्या राशि के बारे में, तो छठा भाव रोग, रिपु और ऋण। यहाँ लड़ाई जीत भी जाए तो शांति हार सकते हैं। शरीर इशारा देता है पर हम सुनते नहीं। ऑपरेशन के संकेत भी बन सकते हैं, तो इसलिए बहादुरी मत दिखाइए, संतुलन रखिए। अब मीन राशि 12वां भाव, यह भाव खर्च का नहीं क्षय का है। याद रखिए, योग अवसर देता है पर अगर समय न समझे तो वही योग ऊर्जा को जला देता है। अंगारक दोष सिर्फ बाहरी विस्फोट नहीं करता, अंदर भी बेचैनी पैदा करता है। असल बात यह है कि यह योग सजा देने नहीं आया, यह आपको रुकना सिखाने आया है। जब छठा, अष्टम और 12वां एक साथ सक्रिय हो तो जीवन कह रहा होता है धीरे चलो। ट्रेवल को टालना क्यों, कहां? क्योंकि 12वां और अष्टम मिलकर अनपेक्षित परिस्थितियां बना सकते हैं। लड़ाई मत लो। क्यों? क्योंकि छठा भाव ऊर्जा को खींच लेता है। बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करो। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव अचानक बदलाव देता है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। अब डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 चीजें याद रखिए। जल्दीबाजी मत कीजिए, ट्रेवल सोच समझ कर कीजिए और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए।